गौरव की बात है, बल्कि हम सब भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया भर में सम्मानित किया जाता है, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज भी प्रधानमंत्री को 31वां वैश्विक सम्मान मिला है। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, भारत की ख्याति, भारत की लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी को जो 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यहाँ पर दिया गया है, जो भी अगर देखा जाए किस तरीके से रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस यानी स्वीडन का अगर देखें किसी भी राष्ट्र को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, उससे नवाजा गया है उनको। और यही एक अगर देखा जाए इसके आधार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ लोकप्रियता बल्कि एक जो विश्वसनीयता है, जो पारदर्शिता है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये भी एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती है वैश्विक पटल पर कि ये जो सम्मान है ये भारत का सम्मान है, हर भारतीय नागरिक का सम्मान है, जो कि आज पूरा विश्व करता हुआ हमें नजर आता है। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि भारत का वीजा, जो भारत का पासपोर्ट हुआ है वो मजबूत हुआ है, भारत को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है, तो वो इसी तरह से बदला हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को अब तक दुनिया भर के 31 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान मिला है। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व को, उनके सूझबूझ को का ये एक प्रमाण है, उसका एक सर्टिफिकेट है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और इस पूरे विषय पर अगर डॉक्टर संदीप त्रिपाठी आपसे भी हम समझना चाहें, ये जो रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार जो प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये किस तरह से इसको आप देखते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये हमारे सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये सम्मान पूरे हिंदुस्तान का है। ये सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच का है जो दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये दुनिया जो बटी हुई है ध्रुव में, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो संवाद और डायलॉग। तो मुझे लगता है कि अब दुनिया को समझ आ चुका है कि लीडरशिप में विजन है, लीडरशिप में एक फिलॉसफी है और लीडरशिप में एक एक्शन है। इसलिए जो 31 जो है ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ये एक संयोग नहीं है, इस तरीके का संयोग नहीं कह सकते हैं, ये एक इंडोर्समेंट है। ये भारत की क्षमता और भारत की उभरती हुई ताकत का एक शब्द है, बहुत मुझे बार बार मोटिवेट करता है वो शब्द, इंडिया इज रिस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल कन्वर्सेशन। भारत आज ग्लोबल कन्वर्सेशन को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। वो ग्लोबल कन्वर्सेशन जो हमेशा जियोपॉलिटिकल इशू पर, राइवल्स पर, कंपटीशन पर बात होती थी, भारत कहता है जो वैश्विक राजनीति का जो चेहरा होता है। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन का एक बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक राजकीय सम्मान है। स्वीडन के राजा फेडरिक प्रथम ने फरवरी 1748 में इस सम्मान की शुरुआत की थी। तो कितना पुराना सम्मान है ये भी समझा जा सकता है। और ये सम्मान विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, परोपकार और स्वीडन के हितों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल, और इस पुरस्कार का आदर्श वाक्य निष्कित ऑक्सुम, जिसका अर्थ है इसका कभी पतन नहीं होता। 1975 से 2022 तक ये सम्मान सिर्फ विदेशी नागरिकों और शाही परिवारों के सदस्यों को ही दिया जाता था। हालांकि 2023 में नए सुधारों के बाद इसे फिर से स्वीडन के आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को ये सम्मान मिल चुका है। इनमें नेटो के पूर्व महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी ब्रिजिट मैक्रोन जैसे कई प्रमुख नाम जो शामिल हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये सर्वोच्च सम्मान जो है यहाँ पर दिया गया और कहीं ना कहीं ये भारत की भूमिका को भी दर्शाता हुआ। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री को उपहारों से जो नवाजा गया है,
और साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है, दरअसल दोनों देशों के बीच में जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज अगर कहा जाए, वो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरह से, और ये भी बेहद महत्वपूर्ण पल होता है जब प्रधानमंत्री भारत के से जो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं उनमें भी बहुत सारा संदेश छिपा होता है। और इसी तरह से इस विशेष मौके की अगर बात करूं तो स्वीडन से भी उनको विशेष गिफ्ट्स दिए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री को। भारत को अगर दिए गए हैं तो कहा जाए गलत नहीं होगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, इन गिफ्ट्स के एक्सचेंज को कैसे आप देखते हैं और क्या इसमें मैसेजिंग होती है, इसको भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कल्चरल कनेक्ट होता है। एक उस कंट्री का हाईएस्ट सिंबलिज्म होता है रिस्पेक्ट का और हॉस्पिटैलिटी का। तो ये अपने आप में एक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि इसको आप अंडरस्कोर करें तो ये आप पूरे भारत के लीडरशिप को ये सम्मान है। पूरी हिंदुस्तान की उभरती हुई ताकत का, उभरती हुई फिलॉसफी का ये सम्मान है पहला। दूसरा ये कि ये इंडिविजुअली जो मैंने कहा कि जो वार्म अप करता है जो रिलेशन को, जिसको हम डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल इंटरेक्शन कहते थे, और बार बार इस पर फोकस भी होता है कि इस कंट्री का सिर्फ टॉप लीडरशिप से नहीं बल्कि इंडिविजुअल लोगों का भी आपस में इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इस लेयर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत आगे बढ़ाया जब डायस्पोरा से कनेक्ट होते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, वहाँ के स्वीडन बच्चों से, जो स्वीडन के जो बच्चे उनसे कनेक्ट होते, वहाँ के संगीत को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के वेशभूषा को समझते हैं। मुझे लगता है ये एक्सचेंज ऑफ जो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये अपने आप में एक तो पहचान है कि ये, और हमारे भारतीय संस्कृति में देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री भी अपने देश के कोने कोने से, कभी वो उड़ीसा का कोई आर्टिफैक्ट होगा, कहीं कर्नाटक की कोई पच्चीकारी या नक्काशी का कोई वास्तुकला होगी, इस तरह जो भारत के भी विविध सांस्कृतिक और जो विरासत है, जो विविधता है, जो धरोहर है, वो सब अपने आप में समेटे होते हैं। वो जो उनके गिफ्ट्स होते हैं, जो उपहार होते हैं, इसको कल्चरल एक्सपोर्ट कहा जाए तो मुझे लगता है अतिशयोक्त नहीं होगी। जी। क्योंकि मुझे याद है कि 2023 पे जब G20 समिट हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो विश्व के नेता थे, सब दिखा रहे थे, झांकी बात के दिखा रहे थे। उन्होंने कहा ये मिलेट है, इसको आप खाइए। तो एक ये भी है कि आपके सॉफ्ट पावर है, फॉरेन पॉलिसी में इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, कि आपकी पहचान क्या है हमारे देश की। तो वो जब कहते हैं कि कोई कभी उड़ीसा, कभी गुजरात, कभी यूपी, कभी पंजाब, किसी स्टेट के कोई यूनिक चीज को लेकर जब वहां जाते हैं और रखते हैं, तो ये भी एक आइडेंटिटी एक्सपेंशन है, कल्चरल एक्सपेंशन है। वो मुझे याद है, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं रोस्तोव में था, एक सदर्न प्रोविंस है रशिया का। तो वहां में जब देखा कि पूरे रोस्तोव में मुझे कुछ नहीं मिला भारतीय, एक योगा सेंटर मिला वहां पर। तो मैं देख के बड़ा खुशी हुई कि चलिए योगा एटलीस्ट यहाँ पर है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, बट योगा यहाँ पर कुछ मिला। तो कह सकते हैं कि ये है आपका फुटप्रिंट, आउटरीच, कि आपका जो कल्चरल प्रैक्टिस यदि वो दूसरे कंट्री पर है, तो इसका मतलब है कि आपके जो रिलेशंस है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। जी, निश्चित तौर पर ये पुरस्कार का जो दिए जाने का जो शॉट्स है, ये भी बहुत पावरफुल है मुकुल। और जिस तरह से हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 31वां सम्मान वैश्विक स्तर पर मिला है, इसके बहुत सारे मायने भी हैं, इसके संदेश भी हैं, और इस पर हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी इसके विषय में उन्होंने बताया, और एक बार हम फिर से चाहेंगे कि अपने दर्शकों को हम बताएं इस पुरस्कार के विषय में। जी बिल्कुल, आप बता दें, जो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन का एक बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक राजकीय सम्मान है, और खासतौर से स्वीडन के जो राजा फेडरिक प्रथम थे, उन्होंने फरवरी 1748 में सम्मान की शुरुआत की थी। और अलग अलग क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए स्वीडन के हितों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान देने के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा गया है। और खास बात ये कि दुनिया की कई ऐसी बड़ी हस्तियां जिनको अब तक ये सम्मान मिला है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो भी अब शामिल हो चुका है। जी बिल्कुल, और इस पुरस्कार का आदर्श वाक्य निष्कित ओकासुम है, जिसका अर्थ है कि इसका कभी पतन नहीं होता। 1975 से 2022 तक ये सम्मान सिर्फ विदेशी नागरिकों और शाही परिवार के सदस्यों को दिया जाता था। हालांकि 2023 में नए सुधारों के बाद इसे फिर से स्वीडन के आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को यह सम्मान मिल चुका है।
इनमें नाटो के पूर्व महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पत्नी विजिट मैक्रों जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 31वां वैश्विक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और दुनिया भर के तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और स्वीडन उनमें से अपवाद नहीं है। स्वीडन 31वां देश बना है जिसने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। भारत के लिए यह गौरव का विषय है, हम सब के लिए गौरव का विषय है, भारत के लोगों के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। और जब हम कहते हैं कि भारत की बढ़ती साख, भारत की बढ़ती ताकत का ये एक नमूना है जो दुनिया जिसको देख रही है, और स्वीडन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इसमें उनकी राजनीतिक सोच, उनकी दृष्टिकोण, उनके दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो सॉल्यूशंस को जिस तरह से लेकर के जाते हैं, जब भारतीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो उनका विजन है, और भारत की जो नीति है सभी को साथ में लेकर चलने की, वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, उन सब की सम्मिलित पुरस्कार को लेकर के, और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री को, और खासतौर पर जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 31वीं बार उनको किसी देश ने, उसमें कुछ जाहिर तौर पर यूरोपियन यूनियन वगैरह भी शामिल है, लेकिन मैं देशों की बात करता हूं, तो उनको ये सम्मानित किया जाना क्या मैसेज है पूरी दुनिया भर में? देखिए, मैसेज बहुत ही बोल्ड एंड क्रिस्टल है, मैसेज को दिखा रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उनके नेतृत्व को एक बार फिर से किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पहचान यहाँ मिली है, और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। बिल्कुल, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। जी, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में सम्मानित किया गया है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है स्वीडन का, और ये प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। तो प्रधानमंत्री की जिस लोकप्रियता की, जिस स्वीकार्यता की हम बात कर रहे थे, 1 to 1 उनके संबंधों की बात कर रहे थे, उनके करिश्मेटिक लीडरशिप की बात कर रहे थे, उसको दुनिया मानने लगी है और दुनिया मानती है। ये 31वां सम्मान है। शायद इससे पहले किसी भारतीय नेता को इतने सम्मान नहीं मिले हैं, और इस तरह का स्वागत, इस तरह का अभिनंदन, इस तरह का सम्मान, ये न सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक गौरव की बात है, बल्कि हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया भर में सम्मानित किया जाता है, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज भी प्रधानमंत्री को 31वां वैश्विक सम्मान मिला है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, भारत की ख्याति, भारत की लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी को जो 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यहाँ पर दिया गया है, जो भी अगर देखा जाए किस तरीके से रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, यानी स्वीडन का अगर देखें किसी भी राष्ट्र को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, उससे नवाजा गया है उनको। और यही एक, अगर देखा जाए इसके आधार की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ लोकप्रियता बल्कि एक जो विश्वसनीयता है, जो पारदर्शिता है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये भी एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती है वैश्विक पटल पर कि ये जो सम्मान है, ये भारत का सम्मान है, हर भारतीय नागरिक का सम्मान है, जो कि आज पूरा विश्व करता हुआ हमें नजर आता है। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि भारत का वीजा, जो भारत का पासपोर्ट हुआ है, वो मजबूत हुआ है, भारत को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है, तो वो इसी तरह से बदला हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को अब तक दुनिया भर के 31 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान मिला है। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व को, उनके सूझबूझ को का ये एक प्रमाण है, उसका एक सर्टिफिकेट है, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और इस पूरे विषय पर अगर डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, आपसे भी हम समझना चाहें, ये जो रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार, जो प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार,
ये किस तरह से इसको आप देखते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये हमारे सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये सम्मान पूरे हिंदुस्तान का है। ये सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच का है जो दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये दुनिया जो बटी हुई है ध्रुव में, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो संवाद और डायलॉग। तो मुझे लगता है कि अब दुनिया को समझ आ चुका है कि लीडरशिप में विजन है, लीडरशिप में एक फिलॉसफी है और लीडरशिप में एक एक्शन है। इसलिए जो 31 जो है ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ये एक संयोग नहीं है, इस तरीके का संयोग नहीं कह सकते हैं, ये एक इंडोर्समेंट है। ये भारत की क्षमता और भारत की उभरती हुई ताकत है कि एक शब्द है, बहुत मुझे बार बार मोटिवेट करता है वो शब्द, इंडिया इज रिस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल कन्वर्सेशन। भारत आज ग्लोबल कन्वर्सेशन को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। वो ग्लोबल कन्वर्सेशन जो हमेशा जियोपॉलिटिकल इशू पर, राइवल्स पर, कंपटीशन पर बात होती थी, भारत कहता है जो वैश्विक राजनीति का जो चेहरा होता है। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन का एक बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक राजकीय सम्मान है। स्वीडन के राजा फेडरिक प्रथम ने फरवरी 1748 में इस सम्मान की शुरुआत की थी। तो कितना पुराना सम्मान है ये भी समझा जा सकता है। और ये सम्मान विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, परोपकार और स्वीडन के हितों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल, और इस पुरस्कार का आदर्श वाक्य निस्कित ऑक्सुम, जिसका अर्थ है इसका कभी पतन नहीं होता। 1975 से 2022 तक ये सम्मान सिर्फ विदेशी नागरिकों और शाही परिवारों के सदस्यों को ही दिया जाता था। हालांकि 2023 में नए सुधारों के बाद इसे फिर से स्वीडन के आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को ये सम्मान मिल चुका है। इनमें नेटो के पूर्व महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी ब्रिजिट मैक्रोन जैसे कई प्रमुख नाम जो शामिल हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये सर्वोच्च सम्मान जो है यहाँ पर दिया गया और कहीं ना कहीं ये भारत की भूमिका को भी दर्शाता हुआ। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री को उपहारों से जो नवाजा गया है और साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है, दरअसल दोनों देशों के बीच में जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज अगर कहा जाए, वो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरह से। और ये भी बेहद महत्वपूर्ण पल होता है जब प्रधानमंत्री भारत के से जो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, उनमें भी बहुत सारा संदेश छिपा होता है। और इसी तरह से इस विशेष मौके की अगर बात करूं तो स्वीडन से भी उनको विशेष गिफ्ट्स दिए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को, भारत को अगर दिए गए हैं तो कहा जाए गलत नहीं होगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, इन गिफ्ट्स के एक्सचेंज को कैसे आप देखते हैं और क्या इसमें मैसेजिंग होती है, इसको भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कल्चरल कनेक्ट होता है। एक उस कंट्री का हाईएस्ट सिंबलिज्म होता है रिस्पेक्ट का और हॉस्पिटैलिटी का। तो ये अपने आप में एक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि इसको आप अंडरस्कोर करें तो ये आप पूरे भारत के लीडरशिप को ये सम्मान है। पूरी हिंदुस्तान की उभरती हुई ताकत का, उभरती हुई फिलॉसफी का ये सम्मान है, पहला। दूसरा ये कि ये इंडिविजुअली जो मैंने कहा कि जो वार्म अप करता है जो रिलेशन को, जिसको हम डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल इंटरेक्शन कहते थे, और बार बार इस पर फोकस भी होता है कि इस कंट्री का सिर्फ टॉप लीडरशिप से नहीं बल्कि इंडिविजुअल लोगों का भी आपस में इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इस लेयर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत आगे बढ़ाया जब डायस्पोरा से कनेक्ट होते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, वहाँ के स्वीडन बच्चों से, जो स्वीडन के जो बच्चे उनसे कनेक्ट होते हैं, वहाँ के संगीत को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के वेशभूषा को समझते हैं। मुझे लगता है ये एक्सचेंज ऑफ जो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये अपने आप में एक तो पहचान है कि ये
और अब हमारे भारतीय संस्कृति में अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री भी अपने देश के कोने कोने से, कभी वो उड़ीसा का कोई आर्टिफैक्ट होगा, कहीं कर्नाटक की कोई पच्चीकारी या नक्काशी का कोई वास्तुकला होगी। इस तरह जो भारत के भी विविध सांस्कृतिक और जो विरासत है, जो विविधता है, जो धरोहर है, वो सब अपने आप में समेटे होते हैं। वो जो उनके गिफ्ट्स होते हैं, जो उपहार होते हैं, इसको कल्चरल एक्सपोर्ट कहा जाए तो मुझे लगता है अतिशयोक्त नहीं होगी। जी जी। क्योंकि मुझे याद है कि 2023 पे जब G20 समिट हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व के नेता थे सब दिखा रहे थे, झांकी बात के दिखा रहे थे। उन्होंने कहा ये मिलेट है, इसको आप खाइए। तो एक ये भी है कि आपके सॉफ्ट पावर है, फॉरेन पॉलिसी में इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं कि आपकी पहचान क्या है हमारे देश की। तो वो जब कहते हैं कि कोई कभी उड़ीसा, कभी गुजरात, कभी यूपी, कभी पंजाब, किसी स्टेट के कोई यूनिक चीज को लेकर जब वहां जाते हैं और रखते हैं, तो ये भी एक आइडेंटिटी एक्सपेंशन है, कल्चरल एक्सपेंशन है। वो मुझे याद है, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं रोस्तोव में था, एक सदर्न प्रोविंस है रशिया का। तो वहां में जब देखा कि पूरे रोस्तोव में मुझे कुछ नहीं मिला भारतीय, एक योगा सेंटर मिला वहां पर। तो मैं देख के बड़ा खुशी हुई कि चलिए योगा एटलीस्ट यहाँ पर है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, बट योगा यहाँ पर कुछ मिला है। तो कह सकते हैं कि ये है आपका फुटप्रिंट, आउटरीच, कि आपका जो कल्चरल प्रैक्टिस यदि वो दूसरे कंट्री पर है तो इसका मतलब है कि आपके जो रिलेशंस है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। जी जी, निश्चित तौर पर ये पुरस्कार का जो दिए जाने का जो शॉट्स है, ये भी बहुत पावरफुल है मुकुल। और जिस तरह से हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 31वां सम्मान वैश्विक स्तर पर मिला है, इसके बहुत सारे मायने भी हैं, इसके संदेश भी हैं, और इस पर हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी इसके विषय में उन्होंने बताया, और एक बार हम फिर से चाहेंगे कि अपने दर्शकों को हम बताएं इस पुरस्कार के विषय में। जी बिल्कुल, आप बता दें, जो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन का एक बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक राजकीय सम्मान है। और खासतौर से स्वीडन के जो राजा फेडरिक प्रथम थे, उन्होंने फरवरी 1748 में सम्मान की शुरुआत की थी। और अलग अलग क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए स्वीडन के हितों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान देने के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा गया है। और खास बात ये कि दुनिया की कई ऐसी बड़ी हस्तियां जिनको अब तक ये सम्मान मिला है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो भी अब शामिल हो चुका है। जी बिल्कुल, और इस पुरस्कार का आदर्श वाक्य निष्कित ओकासुम है, जिसका अर्थ है कि इसका कभी पतन नहीं होता। 1975 से 2022 तक यह सम्मान सिर्फ विदेशी नागरिकों और शाही परिवार के सदस्यों को दिया जाता था। हालांकि 2023 में नए सुधारों के बाद इसे फिर से स्वीडन के आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को यह सम्मान मिल चुका है। इनमें नाटो के पूर्व महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पत्नी विजिट मैक्रों जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 31वां वैश्विक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और दुनिया भर के तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, और स्वीडन उनमें से अपवाद नहीं है। स्वीडन 31वां देश बना है जिसने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। भारत के लिए यह गौरव का विषय है, हम सब के लिए गौरव का विषय है, भारत के लोगों के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। और जब हम कहते हैं कि भारत की बढ़ती साख, भारत की बढ़ती ताकत का ये एक नमूना है जो दुनिया जिसको देख रही है, और स्वीडन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इसमें उनकी राजनीतिक सोच, उनकी दृष्टिकोण, उनके दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो सॉल्यूशंस को जिस तरह से लेकर के जाते हैं, जब भारतीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो उनका विजन है, और भारत की जो नीति है, सभी को साथ में लेकर चलने की, वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, उन सब की सम्मिलित सोच का ये पुरस्कार है, अगर तो गलत नहीं कहा जाएगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, मैं चाहूंगा कि इस पुरस्कार को लेकर के, और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री को, और खासतौर पर जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 31वीं बार उनको किसी देश ने, उसमें कुछ जाहिर तौर पर यूरोपियन यूनियन वगैरह भी शामिल है, लेकिन मैं देशों की बात करता हूं, तो उनको ये सम्मानित किया जाना क्या मैसेज है पूरी दुनिया भर में?
देखिए मैसेज बहुत ही बोल्ड एंड क्रिस्टल है को दिखा रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उनके नेतृत्व को एक बार फिर से किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पहचान यहाँ मिली है, और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। बिल्कुल, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। जी, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में सम्मानित किया गया है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है स्वीडन का, और ये प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। तो प्रधानमंत्री की जिस लोकप्रियता की, जिस स्वीकार्यता की हम बात कर रहे थे, 1 to 1 उनके संबंधों की बात कर रहे थे, उनके करिश्मेटिक लीडरशिप की बात कर रहे थे, उसको दुनिया मानने लगी है और दुनिया मानती है। ये 31वां सम्मान है। शायद इससे पहले किसी भारतीय नेता को इतने सम्मान नहीं मिले हैं, और इस तरह का स्वागत, इस तरह का अभिनंदन, इस तरह का सम्मान, ये न सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक गौरव की बात है, बल्कि हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया भर में सम्मानित किया जाता है, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज भी प्रधानमंत्री को 31वां वैश्विक सम्मान मिला है। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, भारत की ख्याति, भारत की लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी को जो 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यहाँ पर दिया गया है, जो भी अगर देखा जाए किस तरीके से रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, यानी स्वीडन का अगर देखें किसी भी राष्ट्र को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, उससे नवाजा गया है उनको। और यही एक अगर देखा जाए इसके आधार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ लोकप्रियता बल्कि एक जो विश्वसनीयता है, जो पारदर्शिता है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये भी एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती है वैश्विक पटल पर कि ये जो सम्मान है ये भारत का सम्मान है, हर भारतीय नागरिक का सम्मान है, जो कि आज पूरा विश्व करता हुआ हमें नजर आता है। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि भारत का वीजा, जो भारत का पासपोर्ट हुआ है वो मजबूत हुआ है, भारत को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है, तो वो इसी तरह से बदला हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को अब तक दुनिया भर के 31 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान मिला है। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व को, उनके सूझबूझ को का ये एक प्रमाण है, उसका एक सर्टिफिकेट है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और इस पूरे विषय पर अगर डॉक्टर संदीप त्रिपाठी आपसे भी हम समझना चाहें, ये जो रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार जो प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिला है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये किस तरह से इसको आप देखते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये हमारे सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये सम्मान पूरे हिंदुस्तान का है। ये सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच का है जो दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये दुनिया जो बटी हुई है ध्रुव में, उसका एक ही सोल्यूशन है, वो संवाद और डायलॉग। तो मुझे लगता है कि अब दुनिया को समझ आ चुका है कि लीडरशिप में विजन है, लीडरशिप में एक फिलॉसफी है और लीडरशिप में एक एक्शन है। इसलिए जो 31 जो है ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ये एक संयोग नहीं है, इस तरीके का संयोग नहीं कह सकते हैं, ये एक इंडोर्समेंट है। ये भारत की क्षमता और भारत की उभरती हुई ताकत है कि एक शब्द है, बहुत मुझे बार बार मोटिवेट करता है वो शब्द, इंडिया इज रिस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल कन्वर्सेशन। भारत आज ग्लोबल कन्वर्सेशन को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। वो ग्लोबल कन्वर्सेशन जो हमेशा जियोपॉलिटिकल इशू पर, राइवल्स पर, कंपटीशन पर बात होती थी, भारत कहता है जो वैश्विक राजनीति का जो चेहरा होता है। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन का एक बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक राजकीय सम्मान है। स्वीडन के राजा फेडरिक प्रथम ने फरवरी 1748 में इस सम्मान की शुरुआत की थी। तो कितना पुराना सम्मान है ये भी समझा जा सकता है। और ये सम्मान विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, परोपकार और स्वीडन के हितों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल, और इस पुरस्कार का आदर्श वाक्य निष्कित
ऑक्सुम, जिसका अर्थ है इसका कभी पतन नहीं होता। 1975 से 2022 तक ये सम्मान सिर्फ विदेशी नागरिकों और शाही परिवारों के सदस्यों को ही दिया जाता था। हालांकि 2023 में नए सुधारों के बाद इसे फिर से स्वीडन के आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को यह सम्मान मिल चुका है। इनमें नेटो के पूर्व महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी ब्रिजिट मैक्रोन जैसे कई प्रमुख नाम जो शामिल हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये सर्वोच्च सम्मान जो है यहाँ पर दिया गया और कहीं ना कहीं ये भारत की भूमिका को भी दर्शाता हुआ। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री को उपहारों से जो नवाजा गया है और साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है, दरअसल दोनों देशों के बीच में जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज अगर कहा जाए, वो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरह से। और ये भी बेहद महत्वपूर्ण पल होता है जब प्रधानमंत्री भारत के से जो गिफ्ट्स लेकर जाते हैं उनमें भी बहुत सारा संदेश छिपा होता है। और इसी तरह से इस विशेष मौके की अगर बात करूं तो स्वीडन से भी उनको विशेष गिफ्ट्स दिए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भारत को अगर दिए गए हैं तो कहा जाए गलत नहीं होगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, इन गिफ्ट्स के एक्सचेंज को कैसे आप देखते हैं और क्या इसमें मैसेजिंग होती है, इसको भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कल्चरल कनेक्ट होता है। एक उस कंट्री का हाईएस्ट सिंबलिज्म होता है रिस्पेक्ट का और हॉस्पिटैलिटी का। तो ये अपने आप में एक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि इसको आप अंडरस्कोर करें तो ये आप पूरे भारत के लीडरशिप को ये सम्मान है। पूरी हिंदुस्तान की उभरती हुई ताकत का, उभरती हुई फिलॉसफी का ये सम्मान है पहला। दूसरा ये कि ये इंडिविजुअली जो मैंने कहा कि जो वार्म अप करता है जो रिलेशन को, जिसको हम डिप्लोमेसी में पीपल टू पीपल इंटरेक्शन कहते थे, और बार बार इस पर फोकस भी होता है कि इस कंट्री का सिर्फ टॉप लीडरशिप से नहीं बल्कि इंडिविजुअल लोगों का भी आपस में इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है इस लेयर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत आगे बढ़ाया जब डायस्पोरा से कनेक्ट होते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, वहाँ के स्वीडन बच्चों से, जो स्वीडन के जो बच्चे उनसे कनेक्ट होते, वहाँ के संगीत को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के वेशभूषा को समझते हैं। मुझे लगता है ये एक्सचेंज ऑफ जो आप कह सकते हैं कि जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये अपने आप में एक तो पहचान है कि ये, और अब हमारे भारतीय संस्कृति में देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री भी अपने देश के कोने कोने से, कभी वो उड़ीसा का कोई आर्टिफैक्ट होगा, कहीं कर्नाटक की कोई पच्चीकारी या नक्काशी का कोई वास्तुकला होगी, इस तरह जो भारत के भी विविध सांस्कृतिक और जो विरासत है, जो विविधता है, जो धरोहर है, वो सब अपने आप में समेटे होते हैं। वो जो उनके गिफ्ट्स होते हैं, जो उपहार होते हैं, इसको कल्चरल एक्सपोर्ट कहा जाए तो मुझे लगता है अतिशयोक्त नहीं होगी। जी। क्योंकि मुझे याद है कि 2023 पे जब G20 समिट हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो विश्व के नेता थे, सब दिखा रहे थे, झांकी बात के दिखा रहे थे। उन्होंने कहा ये मिलेट है, इसको आप खाइए। तो एक ये भी है कि आपके सॉफ्ट पावर है, फॉरेन पॉलिसी में इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं कि आपकी पहचान क्या है हमारे देश की। तो वो जब कहते हैं कि कोई कभी उड़ीसा, कभी गुजरात, कभी यूपी, कभी पंजाब, किसी स्टेट के कोई यूनिक चीज को लेकर जब वहां जाते हैं और रखते हैं, तो ये भी एक आइडेंटिटी एक्सपेंशन है, कल्चरल एक्सपेंशन है। वो मुझे याद है, मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं रोस्तोव में था, एक सदर्न प्रोविंस है रशिया का। तो वहां में जब देखा कि पूरे रोस्तोव में मुझे कुछ नहीं मिला भारतीय, एक योगा सेंटर मिला वहां पर। तो मैं देख के बड़ा खुशी हुई कि चलिए योगा एटलीस्ट यहाँ पर है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है बट योगा यहाँ पर कुछ मिला। तो कह सकते हैं कि ये है आपका फुटप्रिंट, आउटरीच, कि आपका जो कल्चरल प्रैक्टिस यदि वो दूसरे कंट्री पर है तो इसका मतलब है कि आपके जो रिलेशंस है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। जी, निश्चित तौर पर ये पुरस्कार का जो दिए जाने का जो शॉट्स है, ये भी बहुत पावरफुल है मुकुल। और जिस तरह से हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 31वां सम्मान वैश्विक स्तर पर मिला है, इसके बहुत सारे मायने भी हैं, इसके संदेश भी हैं, और इस पर हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी इसके विषय में उन्होंने बताया, और एक बार हम फिर से चाहेंगे कि अपने दर्शकों को हम बताएं इस पुरस्कार के विषय में। जी बिल्कुल, आप बता दें, जो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन का एक बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक राजकीय सम्मान है।
और खासतौर से स्वीडन के जो राजा फेडरिक प्रथम थे, उन्होंने फरवरी 1748 में सम्मान की शुरुआत की थी। और अलग अलग क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि और उसके साथ साथ अगर देखा जाए स्वीडन के हितों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान देने के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा गया है। और खास बात ये कि दुनिया की कई ऐसी बड़ी हस्तियां जिनको अब तक ये सम्मान मिला है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो भी अब शामिल हो चुका है। जी बिल्कुल। और इस पुरस्कार का आदर्श वाक्य निष्कित ओकासुम है, जिसका अर्थ है कि इसका कभी पतन नहीं होता। 1975 से 2022 तक यह सम्मान सिर्फ विदेशी नागरिकों और शाही परिवार के सदस्यों को दिया जाता था। हालांकि 2023 में नए सुधारों के बाद इसे फिर से स्वीडन के आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को यह सम्मान मिल चुका है। इनमें नाटो के पूर्व महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, फिनलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री सना मारिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की पत्नी विजिट मैक्रों जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 31वां वैश्विक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और दुनिया भर के तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और स्वीडन उनमें से अपवाद नहीं है। स्वीडन 31वां देश बना है जिसने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। भारत के लिए यह गौरव का विषय है, हम सब के लिए गौरव का विषय है, भारत के लोगों के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। और जब हम कहते हैं कि भारत की बढ़ती साख, भारत की बढ़ती ताकत का ये एक नमूना है जो दुनिया जिसको देख रही है। और स्वीडन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। इसमें उनकी राजनीतिक सोच, उनकी दृष्टिकोण, उनके दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो सॉल्यूशंस को जिस तरह से लेकर के जाते हैं, जब भारतीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो उनका विजन है और भारत की जो नीति है, सभी को साथ में लेकर चलने की वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, उन सब की सम्मिलित सोच का ये पुरस्कार है, अगर तो गलत नहीं कहा जाएगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, मैं चाहूंगा कि इस पुरस्कार को लेकर के और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री को, और खासतौर पर जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 31वीं बार उनको किसी देश ने, उसमें कुछ जाहिर तौर पर यूरोपियन यूनियन वगैरह भी शामिल है, लेकिन मैं देशों की बात करता हूं, तो उनको ये सम्मानित किया जाना क्या मैसेज है पूरी दुनिया भर में? देखिए, मैसेज बहुत ही बोल्ड एंड क्रिस्टल है को दिखा रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उनके नेतृत्व को एक बार फिर से किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पहचान यहां मिली है। और ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। बिल्कुल, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। जी, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में सम्मानित किया गया है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है स्वीडन का, और ये प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हुआ 31वां वैश्विक सम्मान है। तो प्रधानमंत्री की जिस लोकप्रियता की, जिस स्वीकार्यता की हम बात कर रहे थे, 1 to 1 उनके संबंधों की बात कर रहे थे, उनके करिश्मेटिक लीडरशिप की बात कर रहे थे, उसको दुनिया मानने लगी है और दुनिया मानती है। ये 31वां सम्मान है। शायद इससे पहले किसी भारतीय नेता को इतने सम्मान नहीं मिले हैं। और इस तरह का स्वागत, इस तरह का अभिनंदन, इस तरह का सम्मान, ये